दोस्तों, एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य उन्हें आकर कहता है, गुरुदेव, मेरे मन में बहुत सारे शंकाएं हैं जिसका समाधान मैं नहीं कर पा रहा हूं। गुरुदेव, कृपा करके आप मेरी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध जरा मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा समस्या क्या है? तुम मुझे शांति से बताओ, मैं तुम्हारा समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, मेरा समस्या यह है कि मैं हमेशा गलत बातें सोचता हूँ, दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचता हूँ। दूसरों को कैसे परेशान किया जाए मैं वही सोचता रहता हूँ। किसी एक काम में मेरा मन तो नहीं लगता है और मैं कोई भी कार्य को पूर्ण तरह से सफल नहीं कर पा रहा हूँ। हर एक चीज में मुझे समस्याएं ही नजर आते हैं। गुरुदेव, मैं तो जानता हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी गलत सोच को मेरे दिमाग से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ और जीवन में मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं जब भी कोई सकारात्मक सोचने लगता हूँ तो मेरे मन में कैसे भी करके नकारात्मक सोच घुस ही जाता है और मेरे मन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कहकर मुझे डराता रहता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप कृपा करके मेरे ये समस्या का समाधान अवश्य करें, नहीं तो मैं ऐसे सोचते सोचते एक दिन तो पागल ही हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, पुत्र, मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं तुम उसे ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हारा हर एक समस्या का समाधान छिपा है। इसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, पुत्र, ये तुम्हारी सारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मानसिक रूप से कमजोर होना। इंसान 90% से ज्यादा दर्द अपने मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से महसूस करता है। यानी बाहर इतना दर्द नहीं होता है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर की वजह से कई सारे समझदार, होशियार, बुद्धिमान लोग भी बहुत पीछे रह जाते हैं और मानसिक मजबूती ना होने की वजह से वो बेवजह की बातों में उलझे रह जाते हैं और रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी करते हो, यानी स्वास्थ्य से संबंधित, सफलता से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, समाज से संबंधित कुछ भी करते हो, उसका निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेते हो। यानी उन परिस्थिति में मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हो, बल्कि जो तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सही है, उनके आधार पर ही निर्णय लेते हो, तब तुम मानसिक रूप से मजबूत हो। मानसिक रूप से मजबूत वाले लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हैं, लेकिन ऐसी बुरी आदतों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं और फिर इसके लिए वो या तो खुद की किस्मत को या फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं। शिष्य ने कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूं, तो आप कृपया करके मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताइए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज मैं तुम्हें 13 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं। अगर तुम भी इन गलतियों को आज से ही करना बंद कर देते हो तो तुम भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाओगे और दुनिया का हर चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, पहली गलती यह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को बेचारा महसूस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। बुरा समय तो किसी का भी आ सकता है, चाहे वो किसी बीमारी के रूप में आए हो या फिर किसी दुर्घटना के रूप में, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर एक मानसिक रूप से मजबूत व्यापारी का धंधा चौपट हो जाए तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं तो ईमानदार आदमी था, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। जो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ हमेशा सही ही होगा, वो लोग अपने जीवन में गुस्सा और तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि जब मुश्किल परिस्थिति आता है तो उनको ऐसा लगता है कि किस्मत ने उनके साथ धोखा किया है। चाहे तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो या तुमने अपने जिंदगी में वाकई में ज्यादा दुख झेले हो, फिर भी इस बात की कोई निश्चित नहीं है कि तुम्हारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा।
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जैसे सवालों से मानसिक रूप से मजबूत वाले लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किस्मत के प्रति शिकायतें छुपी है। लेकिन वे अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काबिल और मेहनती हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल भरी जिंदगी जीते हैं। इस दुनिया में कई मासूम लोग हैं जो युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए हैं। इस दुनिया में कई सारे होशियार बच्चे हैं जिन्हें कभी भी किताब नसीब नहीं होगी। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत वाले लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं। वो तो अपनी शिकायतें छोड़कर ये सोचने लगते हैं कि हम अपनी तरफ से इस दुनिया के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं। उनमें सेवा और मदद का गुण होता है। ये तो हमेशा अपने परिवार, आसपास के लोग और समाज की मदद में लगे होते हैं। इसी कारण से वे हमेशा खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। इसलिए पहले अपने भाग्य को कोसना बंद कर दो और अपने भाग्य को बदलने को निश्चित कर लो। दूसरी गलती जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं वो ये है कि ये लोग अपनी जिंदगी की डोर यानी कि अपने जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं, क्योंकि ये इस बात को अच्छे से समझते हैं कि यदि खुद पर भरोसा हो तो हम चुनाव भी जीत सकते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ कुछ डर और गलत भावनाओं को छोड़कर। इसलिए किसी भी चीज को लेकर अपने मन से डर को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए और अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखकर ही अपना कार्य करना चाहिए। यानी कि किसी भी लक्ष्य बनाया हुआ कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और अपने भावनाओं को नहीं बदलना चाहिए। तीसरी गलती जो ये लोग नहीं करते हैं वो ये है कि ये लोग दूसरों की सफलता से नहीं जलते हैं। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो समझते हैं कि उस इंसान ने मेहनत की है, उसने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, तभी तो जाकर उसे सफलता मिली है। अगर मैं उतनी मेहनत करता या कोई और भी करता तो उससे भी ये कामयाबी अवश्य मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता को सच्ची प्रशंसा और सम्मान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत की बाद मिलती है। इसलिए वो अपनी सारी शक्ति दूसरों की सफलता में जलने और दूसरों की खामियां निकलने के बजाय अपने ऊर्जा को खुद की सफलता बनाने में लगाते हैं और वो दूसरे सफल लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथी गलती जो ये लोग अपने जीवन में नहीं करते हैं वो ये है कि वो अपनी ऊर्जा को वहां बर्बाद नहीं करते हैं जिन चीजों को ये नहीं बदल सकते। मानसिक रूप से मजबूत वाले लोगों के मुंह से ये बात बड़ी ही मुश्किल से सुनने को मिलेगी कि ये मौसम ऐसा क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, ये समाज ऐसा क्यों है। वो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जिनको वो बदल सकते हैं। इसलिए जो मनुष्य के हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना मूर्खता की प्रमाण है। जैसे कि आप सोचोगे बारिश के बारे में, धूप के बारे में, मौसम के बारे में, लेकिन आपका क्या लाभ। वो तो सब प्रकृति के हाथ में है। ये जानते हुए भी यदि आप इन सब के बारे में सोचोगे तो आप इस संसार में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो, उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो भगवान के अधीन है उस पर नहीं। पांचवी चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं, उन्हें हर चीज में सुरक्षा चाहिए। वो लोग अपने जीवन में कुछ भी नया शुरू नहीं कर पाते हैं, बस इसी डर से कि उनके पास जो भी है कहीं वो भी ना चला जाए, इसलिए वो डर जाते हैं। और ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग तो बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन के हर एक मोड़ में आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये लोग भावनात्मक रूप से किसी भी चीज से, किसी भी जगह से और किसी भी इंसान से इतनी बुरी तरह से नहीं जुड़ते हैं कि जैसे फिर बाद में उनसे दूर जाने के बाद उन्हें बड़े परेशानी झेलनी ना पड़े। यानी ये लोग कभी भी मोह में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मोह माया ये सारे झूठ है और मोह माया से बंधा व्यक्ति एक अंधा व्यक्ति के तरह होता है। उसे दिखाई तो सब देती है, लेकिन मोह के कारण वो अपने जिंदगी को दुख के अंधकार में धकेल देता है और हर व्यक्ति के तरह वो भी बूढ़ा होने के बाद दूसरों पर निर्भर हो जाता है
और उसी समय उसे पता चलता है कि जिस चीज को लेकर वो मोह करता था वही मेरे लिए जहर बन चुका है। छठी बातें, ये लोग दूसरों को ज्यादा खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये बात को मानते हैं कि उन्हें दूसरों को बार बार मनाने की या उन्हें सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब लोग इनके किसी भी काम को करने से मना करते हैं तो फिर ये खुद उस काम को करके सीखते हैं, और जहां मना करना जरूरी है वहां वो आसानी से ना बोलते हैं। यानी कि अगर तुम्हारी समझ कहती है कि उसे ना बोलना ज्यादा सही है तुम्हारे लिए भी और जो सामने वाला है उसके लिए भी, तो फिर ना बोलना ही सही है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों को पता होता है कि उन्हें कहां अपना समय देना है, कौन सी बातचीत का हिस्सा बनना है, कौन से काम का हिस्सा बनना है और कहां ना बोलना है। ये सब उन्हें ठीक से पता होता है। इन्हें अपनी सीमाएं पता होती है। ये लोग पछतावा नहीं करते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। इन लोगों का सीधा जवाब होता है ये करना है या नहीं करना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग मना इस तरह से करते हैं जैसे कि सामने वालों को बुरा महसूस नहीं होता है, जो कि एक प्रभावशाली बातचीत का एक हिस्सा है। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में अपना समय बिताते हो वहीं जरा रुकिए और अपने आप को पूछिए कि अब मैं जो इसमें अपना समय बिताता हूं क्या वो सही है या नहीं। अगर आपको लगे कि यदि मैं इसमें कुछ समय दूंगा तो मुझे इसके बदले में अवश्य कुछ मिलेगा, तो आप उसमें अपना समय दे सकते हो। लेकिन अगर आप जानते हुए भी उसमें समय बर्बाद करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी आप समय बर्बाद कर रहे हो, तो आप वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि आपका जन्म सिर्फ इधर उधर समय बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ है। इस दुनिया में आपका कुछ कर्तव्य होता है जो आपको ही पूरा करना है। सातवीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। वो किसी चुनौतियों से डरकर नहीं भागते हैं। एक चीज तो निश्चित है कि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे अगर तुम चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तो। लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमारी समझ को ढक लेती है। जो चीज हमें डरावनी लगती है हम वहां छोटा सा भी जोखिम नहीं लेते हैं, लेकिन जहां हम उत्साहित होते हैं वहां तो हम बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम ले लेते हैं। लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करते हैं। पहले वो पता करते हैं कि इस जोखिम को लेने के बाद बुरा से बुरा क्या होगा, क्या मैं उसका सामना करने में सक्षम हूं, और अगर अच्छे परिणाम आए तो उसके बाद का अगला कदम क्या होगा। समझदार इंसान कभी भी पागलों के तरह जोखिम नहीं उठाता, बल्कि अच्छे से सोच समझ करके खतरा मोल लेते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि बड़ा बनने के लिए कुछ बड़ा करना ही पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए महाघोर संघर्ष करना पड़ता है। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, वो यूं ही नहीं बन गए, वो सब भी अपने जीवन में घोर संघर्ष किए हैं। आठवीं बात, ये लोग एक ही गलती को बार बार नहीं करते हैं। सबसे पहली बात है कि एक ही गलती को बार बार वही लोग करते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने गलती से कुछ सीखते ही नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ये मानते हैं कि हाँ, यहां मेरी गलती है, और वो उससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और उसे दोबारा कभी नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन एक गलती को बार बार करना सबसे बड़ी गलती है। नौवीं बातें, मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को लेकर रोते नहीं है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि अपने अतीत से अगर कुछ सीखा जाए तो ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। लेकिन हर समय अपने अतीत के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना और हर समय यह सोचते रहना कि कुछ बेहतर हो सकता था, या फिर कुछ चंद खुशी के पलों को याद कर करके खुश होना, यह सब हमें वर्तमान में जीने से और भविष्य के लिए योजना बनाने से रोकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को अपने भविष्य से छेड़छाड़ करने नहीं देते हैं। ये लोग काश को लेकर नहीं बैठते हैं कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता, बल्कि ये लोग अतीत के अनुभवों से काम की चीज उठाकर अपने काम पर ही ध्यान देते हैं और मन लगाकर वर्तमान में काम करते हैं। वो कभी भी इधर उधर काम नहीं करते हैं। उन्हें जो काम करने में खुशी मिलती है वो वही कार्य करते हैं। 10वीं बात,
ये लोग पहली हार के बाद रुकते नहीं है। ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ने वालों में से होते हैं। ये इस बात को समझते हैं कि अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो वो एक ही बार में नहीं हुआ है, क्योंकि अगर तुम एक ही बार में सफल हो गए तो तुम्हें उस काम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। जैसे कि अगर तुम 10 बार गिरो तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ कितने गड्ढे हैं, और इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि गड्ढों से कैसे बचा जा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात को समझते हैं कि कामयाबी अक्सर लंबी नाकामयाब के बाद मिलती है। असफलता सफलता का ही हिस्सा है, इसलिए आज तक असफलता से डरने वालों को कभी भी जीत नहीं मिली है। 11वीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग खुश रहने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं कि ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे से अच्छे से बात करेगा, ये मेरी तारीफ करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। बल्कि ये लोग दूसरों से जुड़ाव तो रखते हैं लेकिन अकेले में भी मस्त रहते हैं। ये लोग कभी ऐसे महसूस नहीं करते हैं कि ये दुनिया उनको ध्यान देगी, बल्कि ये लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि लोग आकर उनका ध्यान दें, उनका भला सोचे, ये उनके लिए जरूरी नहीं है। कोई अगर उनके बारे में ना भी सोचे तो भी ये परेशान नहीं होते हैं और ना ही रोने बैठते हैं। सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर लोगों का ही ये कहना है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ कोई अपना नहीं है, मेरा तो कोई साथ नहीं देता। बल्कि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी खुद ढूंढता है। 12वां नियम, मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले होने से नहीं डरते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले होने से डरते हैं। वो बार बार किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, दिमाग में जो आ रहा है उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ना कभी तुम्हें उसके बारे में अच्छे से सोचकर समाधान निकलना ही पड़ेगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अकेलेपन से नहीं डरते हैं, बल्कि वो अकेलापन का उपयोग खुद को समझने और खुद के विकास के लिए करते हैं। 13वां और आखिर नियम है, मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात की उम्मीद नहीं रखते हैं कि हाथों हाथ परिणाम मिल जाएगा। व्यापार में, रिश्ते में, स्वास्थ्य में या कहीं पर भी अगर कोई आदत बदलनी है तो ये उम्मीद लगाकर नहीं बैठते हैं कि एक ही बार में परिणाम मिल जाएंगे, बल्कि ये समझते हैं कि बड़े बदलाव लाने में समय तो अवश्य लगता है। इसलिए ये लंबी योजना बनाकर पूरी धैर्य से काम करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये थी वो 13 गलतियां जिन्हें अगर तुम करना बंद कर दो, एक मजबूत मानसिकता वाले इंसान बन जाओगे और तुम्हारी भी 90% से ज्यादा समस्याएं सिर्फ तुम्हारे मानसिक रूप से मजबूत होने पर ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।